प्रातः स्मरणीय श्रमण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन, इस भाव से कि हमारे भी खुल जाएं भवो भवो के बंधन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खुद से खुद की बात करेंगे, आत्मिक सुख का स्वाद चखेंगे। गुणायतन में आकर हम सब जीवन में आह्लाद भरेंगे। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से, पावन आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आने पर हम सब का मन होगा विषयों से विमुख, अध्यात्म की ओर अभिमुख। बदल जाएगा जीवन जीने का रुख, फलता हम सबको मिलेगा आत्मिक शांति और सुख। बंधुओं, यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि यह ऐतिहासिक कृति जो जन जन के गुणात्मक विकास का लक्ष्य लेकर बन रही है, शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है, शीघ्र ही अपने स्वरूप को प्राप्त होने वाली है। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि तन मन धन से गुणायतन को सहयोग देकर इसके हाथ को मजबूत अवश्य करें। हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और ये भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं स्वर्गीय सरला रानी जी जैन की स्मृति में श्री सुकमाल जी जैन, श्रीमती मेनका जैन, श्री अजय कुमार जी जैन सहारनपुर से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। और मैं चाहूंगा कि श्रीमान कपूरचंद जी कोटा भी सम्मानकर्ता बन के सम्मान में सहभागी अवश्य बने। सूत्रधार के रूप में इसी क्रम में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती सुमन जी जैन, धर्मपत्नी श्री शरद कुमार जैन, मालविका जैन, आलमबाग लखनऊ से। करतल ध्वनियों से अभिवादन अवश्य करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती सुमन जी जैन, धर्मपत्नी श्री शरद कुमार जी जैन, मालविका जैन, आलमबाग लखनऊ से। करतल ध्वनियों से इनका सम्मान अवश्य करें। स्तंभ के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री सुमति कुमार, कुसुम देवी, काला, राजेश जी जैन, शैलेश जी जैन, उदासीन आश्रम, ईसरी बाजार से। आप सभी से करतल ध्वनियों की अपेक्षा है, सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सौभाग्यवती आरती अमित जी लोहाड़े, शिरडी महाराष्ट्र से। और आपके बाद तैयार रहेंगे कुमार अनिकेत जी जैन, अहमदाबाद से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं आरती लोहाड़े, शिरडी से, महाराष्ट्र से। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, पर शांत रहने के लिए ताकत कहाँ से लाए? बहुत अच्छी बात है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाती। पर शांत रहने के लिए हमें ताकत जगाना पड़ता है। और ये ताकत उस व्यक्ति के हृदय में सहज आ जाएगी जो क्रोध को पचाने में समर्थ हो जाए। तो अगर शांत रहना चाहते हो तो क्रोध को पचाने की क्षमता विकसित करो। क्रोध को पचाने के लिए क्या करो? 4 उपाय बता दो। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचो। चीज़ों को नकारात्मक दृष्टि से जब हम देखते हैं, हमारा क्रोध उभर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक रूप से देखने लगेंगे तो कोई भी निमित्त आया, हम क्रोध को पचा सकते हैं। समझ गए? मैंने अनेक बार इसकी व्याख्या की है, अब विस्तार से करूँगा तो पूरी चर्चा इसी में हो जाएगी। इसलिए बस बात ये कह रहा हूँ, सकारात्मक सोचो। कोई भी बात हो, उसको अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो क्रोध को पचाने की क्षमता आ जाएगी। कोई कुछ भी बोलेगा
हमारे मन में क्षोभ नहीं होगा। समझ गए? उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, गुस्सा आता है ना? आता है। अगर उस समय हमने ये सोच लिया ये दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है, मुझसे बुरा नहीं बोल रहा है, मेरे कर्म को झड़ाने का निमित्त बन रहा है, फिर गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। और बताओ, किसी ने तुमसे कुछ बुरा कहा और तुमने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो तुम्हारे कर्म झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे? झड़ेंगे। तो फिर वो क्या बुरा किया उस तुम्हारा? उसने कुछ बुरा किया क्या? पर ये दृष्टि कहाँ है? जिसके अंदर ऐसी दृष्टि आ जाएगी वो क्रोध नहीं करेगा, क्रोध को पचाने में समर्थ हो जाएगा। समझ गया? तो आपसे शॉर्ट टेम्पर चीजों को अपन आगे बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा, पूरी बात नहीं। पहले एक बात तो समझ में आई कि नहीं आई? आगे पहले मेरी बात को पचाओ, तब क्रोध को पचा पाओगे। आगे आगे। जिसको मेरी बात ही नहीं पचेगी वो क्रोध क्या पचाएगा? समझ गए ना? तो इसको पहले पचाओ। क्या करना है? हर बात को पॉजिटिव वे में लेना है। दूसरी बात, समग्रता से सोचना। समग्रता से सोचने का मतलब क्या होता है? कुछ भी हुआ, हमने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, हम सामने वाले को सीधे चार्ज लगा देते हैं। हम सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, इस तरफ ध्यान नहीं देते, सीधे उस पर चार्ज लगाते, उस पर टारगेट बना दे, उसको टारगेट बना लेते। जैसे किसी से हमने कुछ कहा और उसने वो काम नहीं किया, अपन सोचे समझे बगैर ही उनको बोल दे। गुस्सा आता है ना? आता है। तुम तो किसी काम के नहीं हो, पता नहीं क्या क्या सुनाओगे, हैं? पर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सामने वाले ने नहीं किया, पर हकीकत कुछ और होती है। उसने किया पर कर नहीं सका, करने का प्रयास भी किया पर कर नहीं पाया। मान लीजिए आज सबका समाधान में आए, आपका तो नंबर लग गया, बहुत लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि लग रहा है कि समय ज़्यादा जा रहा है। कईयों का नंबर नहीं आएगा, वो भैया जी पर गुस्सा करेंगे, भैया जी ने हमारा नाम नहीं लिया। तो उनका गुस्सा सही है या गलत? सही है। गुस्सा सही है? गुस्सा सही नहीं है, बट अंदर से फील होता है कि होता, हमारा हाँ। नंबर नहीं आया। और नंबर आया नहीं कि आ नहीं पाया? आ नहीं पाया। तो बस यही फार्मूला अपनाओ। किसी ने काम नहीं किया, ये शब्द नहीं, कर नहीं पाया। कर नहीं पाया, वो करना तो चाहता था, कोशिश भी की, लेकिन परिस्थिति बदल गई। एक आदमी दिल्ली गया और दिल्ली जाने से पहले अपने मित्र को फ़ोन किया, क्योंकि उससे बड़ी प्रगाढ़ता थी, अक्सर बात होती थी, और वो कहता था कभी भी दिल्ली आओ तो मुझे ज़रूर खबर करना, मेरे ही घर ठहरना। फ़ोन किया, बोला बिल्कुल मैं खुद आऊँगा रिसीव करने। दिल्ली पहुँचने के 1 घंटे पहले तक उसका कॉल आया, बोला मैं आ रहा हूँ। भाई साहब स्टेशन पे उतरे, सामने वाला नदारत। बताओ गुस्सा तो आएगा ना? जी। अरे दिल्ली वाले बहुत बेकार लोग हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। इतनी देर से फ़ोन कर रहा था, सब नौटंकी कर रहा था, कुछ है ही नहीं। अरे जब यही सब करना था तो मुझे फ़ोन क्यों किया? इसकी ज़रूरत क्या थी? अरे चलो अब सीधे हम तो टैक्सी लेते हैं, होटल में जाके ठहरेंगे, उसका नाम भी नहीं लेंगे। टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा, पीछे एक बड़ा अस्पताल था, और वही जैसे टैक्सी के ऊपर वो बैठने जा रहा था, तब तक कि सामने से वही मित्र आया। उसने अपनी गाड़ी रोकी, बदहवास सी स्थिति,
गाड़ी से अपने पिताजी को उठाया और सीधे हॉस्पिटल ले गया। चेहरे से चेहरा मिला लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। अब क्या होगा? उसकी परिस्थिति उस वक्त चाहिए। सुनो, यहाँ मनस्थिति बदल रही, अरे कुछ गड़बड़ लगता है, अब रुकना चाहिए, क्या हो गया देखते हैं। अब रुक गए। क्यों भाई, क्या हुआ? जब अंदर से अपने पिता को भर्ती करके आया, बोला भैया माफ़ करना, तुम्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हें लेने के लिए गाड़ी निकाल ही रहा था कि अचानक पता लगा पापा को अटैक आ गया। कोई अल्टरनेट नहीं था। मैं पापा को आनंद फानंद में लेकर यहाँ आया, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। अब क्या बोलोगे? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं भैया, काश मुझे पता चल जाता तो मैं सहयोग करता। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ, तुम निष्फिक्र रहो। कहाँ गया क्रोध? इससे पहले आग लगी थी ना। अब ऐसी सिचुएशन पता लग जाने के बाद गुस्सा आएगा क्या? जो पागल होगा वही गुस्सा करेगा। तो इसलिए एक सूत्र बनाओ, कोई नहीं किया ये बात सही नहीं, नहीं कर पाया ये बात सही है। समझ गए? तो क्रोध को पछाने के लिए दूसरा सूत्र, समग्रता से सोचिए, चीजों को समग्रता से देखिए, केवल अपने एंगल से मत देखिए, सामने वाले के एंगल को भी देखिए। और तीसरा सूत्र है, जब आप सहज और शांत रहे ना तो कुछ आत्म सुझाव दीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये संस्कार अंदर आ जाएंगे तो क्रोध को पचाने में समर्थ हो जाओगे। और चौथा है, थोड़ा हंसकर टालने की आदत डालिए। समझ गए? गुस्सा को हंसकर टाला जा सकता है, नजरअंदाज करने की क्षमता ला सकते हैं। होता है कि नहीं? हो सकता है। एक अपार्टमेंट में एक नवदंपति थे और उनके फ्लैट से हमेशा हंसने की आवाज़ आती थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, इनमें कोई खटपट नहीं होती क्या? जब चाहे केवल हंसी के फव्वारे छूटते हैं। एक दिन एक से रहा नहीं गया और पूछ बैठा, बोले क्या बात है, तुम लोगों की आपस में खटपट नहीं होती? तुम्हारे फ्लैट से केवल हंसी हंसी की आवाज़ आती है। बोले हाँ आती है। बोले क्यों? बोले मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। पत्नी गुस्सैल है तो फिर हंसी का फव्वारा क्यों छूटता? बोले यही तो राज की बात है। बोले क्या राज की बात? बोले जब मेरी पत्नी को गुस्सा आता है ना तो सामान उठा उठा के फेंकती है, उसका निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चूक जाती है तो मैं हंसता हूं। तो निशाना लगे या चूके, हंसने का अभ्यास बना के रखिए। तो मैंने आपसे कहा, क्षमा की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करना चाहते हो तो क्रोध को पचाने की शक्ति अपने भीतर प्रकट करो। अगर जीवन व्यवहार में आ गया तो हमसे सौभाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। उपस्थित होंगे कुमार अनिकेत जी जैन अहमदाबाद से, और आपकी बात तैयार रहेंगे कुमार प्रियांशु जी जैन छिंदवाड़ा से। नमोस्तु महाराज जी। सभी क्षुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छामी। बोलो महाराज जी, हमारा क्वेश्चन ये है, हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट को जब भी असफलता का सामना करना पड़ता है तब मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, तब पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए आगे। तो महाराज जी, मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे बनाए रखें? ऐसे थोड़े दिन मेरे प्रवचन सुनना शुरू कर दो, सब बन जाए। समझ गए? और भावना योग करो। आशीर्वाद। चलो प्रियांशु जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे कुमार नैतिक जी जैन सीकर राजस्थान से। नमोस्तु गुरुदेव। इक्षामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जैन धर्म और जैन चर्या किस प्रकार हेल्पफुल हो सकती है, जैन बच्चों के लिए भी और जो अदर बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी? देखिए,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जैन धर्म और जैनचर्या की उपयोगिता की बात की। मैं तो ये कहता हूँ अगर विशुद्ध जैन बन जाओगे ना तो तुम्हारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। विशुद्ध जैन बनने का मतलब है नियमित दिनचर्या रखना, फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करना, प्रयोजन से प्रयोजन रखना। प्रयोजनहीन क्रिया को हमारे यहाँ अनर्थदंड कहा गया है। तो अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे करना, व्रत नियम संयम की मर्यादा के भीतर रह करके चलना, अनावश्यक शौक नहीं रखना, अनावश्यक लोगों से संपर्क नहीं रखना, अनावश्यक बातें नहीं करना, अनावश्यक काम नहीं करना, एकमात्र काम करना। क्या करना? अपनी तैयारी, अपने आप सिलेक्ट हो जाओ। चलिए। नमोस्तु महाराज। नैतिक जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र जी छाबड़ा रानौली सीकर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्रेष्ठ क्यों हैं? आचार्य विद्यासागर महाराज श्रेष्ठ क्यों हैं? हाँ। अरे सूरज है, सूरज श्रेष्ठ क्यों है? सूरज है इसलिए है। आचार्य विद्यासागर विद्यासागर हैं इसलिए श्रेष्ठ है। समझ गए? उपस्थित होंगे श्रीमान नरेंद्र जी छाबड़ा रानौली से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नीलेश ताराचंद जी कासलीवाल बीड़ से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न पूरे शेखावाटी अचल और उपस्थित सभी युवा शक्तियों के लिए हैं। महाराज जी, जब भी युवा शक्ति किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में आगे रहती है तो सर्वप्रथम बुराइयां और उनके बारे में गलत धारणाएं ये होती है। मैं लगातार 8 सालों से अनेक तीर्थ यात्राओं का संयोजन कर रहा हूँ और लगातार आप सभी का और उनका आशीर्वाद उन पर रहता है। फिर भी कहीं ना कोई त्रुटि हमसे रह जाती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। मन आभास होता है कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन फिर भी हम आपका और आचार्य श्री का पद चिन्ह देखते ये लगता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज हमें क्या करना चाहिए? उन बुराइयों को छोड़ दे या कार्य छोड़ दे? नमस्ते महाराज। देखो, कभी दिया जलाए? जलाए महाराज जी। उसको ध्यान से देखा है? दिया जब जलता है तो और भी कुछ होता है कि नहीं होता? दिए के नीचे अंधेरा होता है महाराज जी। धुआं निकलता है कि नहीं? निकलता है महाराज जी। तो भैया दिया जलेगा तो धुआं भी उठेगा। तुम्हारा ध्यान दिए की ज्योति और उसके प्रकाश पर होना चाहिए, उसके साथ उठने वाले धुएं पर नहीं। अगर तुम धुएं पर ध्यान दोगे तो दिया नहीं जला पाओगे, और दिया नहीं जलेगा तो प्रकाश कैसे फैलेगा? इसलिए अपना काम करो। अंधेरा हटाने का अभियान अगर अपने हाथ में लियो या अंधेरे को मिटाने के अभियान में चले हो तो धुएं की तरफ मत देखो, वो तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो अंधेरे के पक्ष में रहने वाला है। धुआं अंधेरे का साथ देने वाला है, वो काला है इसीलिए उसका मुंह काला है। हमें धुएं की तरफ नहीं देखना, हमें ज्योति की तरफ देखना है, और ये प्रकृति का नियम है। जहाँ ज्योति जलेगी धुआं भी उठेगा। समझ गए? इसलिए हमें अपना काम करते हुए आगे बढ़ना। नमस्ते महाराज। श्रीमान नीलेश ताराचंद जी कासलीवाल बीड़ से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे कुमार अनिमेश जी गोमिया से। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि हिंदू धर्म जैन धर्म से अलग है क्या? अगर ऐसा है तो फिर अपना पूरा जो समाज है, जो हिंदू का जो समाज है, जो एकता रखता है, तो वो एक कैसा हो जाए? देखो, हिंदू धर्म और जैन धर्म, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है। क्या बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए जो भी हिंदुस्तानी है वो सब हिंदू है। समझ गए? और हिंदू शब्द की अगर व्याख्या करो तो सच्चे अर्थों में असली हिंदू कौन है? जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू। इस अर्थ में जैनी सच्चे हिंदू हैं। हमें इस हिंदुत्व की रक्षा में तत्पर होना चाहिए, अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी इस हिंदू संस्कृति के पुरोधा हैं उनका साथ देना चाहिए, उनको आगे बढ़ करके चलना चाहिए। धर्म अपनी चीज है,
संस्कृति अपनी चीज़ है। भारत की एक ही संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति है, जो अहिंसा पर आधारित संस्कृति है। इसकी शाखाएं उपशाखाएं अलग हुई है, समन संस्कृति के रूप में, वैदिक संस्कृति के रूप में, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य मूल क्या है? भारतीय संस्कृति को यदि मैं कहूँ तो हिंदू संस्कृति है, जो अहिंसा की संस्कृति है, उसे अक्षुण्ण बनाकर चलना चाहिए। नमस्ते। अनिमेश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान युवराज जी जैन, गढ़ावाल, सपरिवार, जबलपुर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री ऐसा बोलते, थिंक इनसाइड द बॉक्स, थिंक इनसाइड द बॉक्स। तो महाराज जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को 99 बार करते हैं और 100 बोलते हैं कि 100 बार में वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो महाराज जी 100वें बार के लिए हम वेट कैसे करें? वो मोटिवेशन कहाँ से लाए? कभी कभी हम पहले ही हार मान लेते हैं और हम किसी चीज़ के बाहर कैसे हट के कैसे सोचें? बहुत अच्छी बात कही है, थिंक इनसाइड द बॉक्स। आपने कहा है कोई काम हम करते हैं 99 बार कर लिए, कहते 100वीं बार करो तो हो जाएगा, लेकिन हम उससे पहले ही हार मान लेते। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, और ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाओ और लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए निकले तो हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य पाना है। और जब तक वो लक्ष्य हमें हासिल नहीं होता तब तक चैन से नहीं बैठ, अपने आप को उसमें पूरी तरह खपा देना, लगा देना। तो जो व्यक्ति इस तरह से लक्ष्योन्मुखी होता है वो हारता नहीं, उसका आत्मविश्वास इतना प्रगाढ़ रहता है कि मुझे करना है करना है करना है करना है, और एक बार और एक बार और एक बार और करते करते वो एक दिन सफल हो ही जाता है। समझ गए? एक बार और एक बार एक बार और करते करते वो कभी न कभी सफल हो ही जाता है। इसलिए हारो पर हिम्मत मत हारो, अपनी हर हार की समीक्षा करो। 99वां वार है, 100वां वार के लिए तैयार रहो, और ये मानो हम उसी वार को अपना 100वां वार मानेंगे जिससे हमारे लक्ष्य का भेदन होगा। सतत लगे रहो, सतत लगे रहो। और महाराज जी हट के कैसे सोचें? किसी भी चीज़ के बारे में हट के कैसे सोचें? किसी भी चीज के बारे में हट के कैसे सोचें? थिंक इनसाइड द बॉक्स। मैंने तुम्हारा सवाल का भाव ये है कि आम जनों से अलग हम किसी चीज़ को कैसे सोचें। देखिए, दो तरह की सोच होती है, एक वो जो परंपरावादी और एक वो जो इनोवेटिव होती है। हम घटनाओं को देखें, चीज़ों को देखें, समझें और एक अभ्यास बनाएं कि किसी भी चीज़ को जब हम सामने लिए तो उसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है। एक पहलू सब देखते हैं, दूसरा पहलू क्या हो सकता है, उसे सोचने का अभ्यास बनाएं। और उस दूसरे पहलू पर जब हम फोकस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारी एक ऐसी आदत होगी जो हम हट करके सोच सकते हैं। तो हमें प्रायः लोग जो होते हैं एक बने बनाए ढर्रे पर चलते हैं। हमने अगर पहले से अभ्यास बनाया कि इसके दूसरे पहलू पर भी हमें विचार करना चाहिए तो हमारी सोच बदल सकती है, और वो बदली हुई सोच हमें एक नई दिशा दे सकती है। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। युवराज जी जैन, गढ़ावाल, जबलपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती किरण देवी जी, पाटनी, सिलचर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मंचासीन हमारे चुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री अभी पूर्व प्रश्नकर्ता ने जो हिंदू और जैन के बारे में प्रश्न किया, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और पंच तत्वों में विलीन होता है। तो इसमें हमारा जैनिज्म क्या कहता है, साथ ही भारतीय संविधान में जैन धर्म की कैसी व्याख्या है, और आगे जो गवर्नमेंट कॉमन सिविल कोड लेकर आने वाली है तो क्या उस पर जैन धर्म में हमारे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, शरीर पंच तत्व से बना है। जैन धर्म इस विषय में क्या कहना चाहता है?
और आपने बोला कॉमन सिविल कोड में जैन धर्म की क्या मान्यता, ये दो ही सवाल है। देखिए, ये हमारे सबसे पहली बात तो ये है, हर धर्म की अपनी अपनी अवधारणाएं, मान्यताएं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है, वो है मोक्ष। जैन धर्म में बहुत विस्तार से शरीर विज्ञान और जीव विज्ञान का विश्लेषण है। ये शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। वैदिक परंपरा में जिसे पंच तत्व के रूप में जाना जाता है, जैन धर्म में उसे पुद्गल परमाणुओं के रूप में माना जाता है। कुछ शब्दावली को अगर हम अलग कर दें तो लगभग दोनों में समानता है। भारतीय संविधान में जैनों का क्या स्थान है, आपका दूसरा सवाल था। तो भारत के संविधान में जैन धर्म को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता है और जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। आपका जो तीसरा सवाल है कि इंडियन कॉमन सिविल कोड अगर लागू होता है तो आप इसे किस अर्थ में देखते हैं? हम तो कहते हैं जैनों को इसका स्वागत करना चाहिए। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक देश एक कानून जिस दिन देश में बनेगा उस दिन देश की समुन्नति ही होगी, इसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। तो ये हमारे धर्म की दृष्टि से भी कहीं बाधा नहीं बनाती, क्योंकि ये जो कानून बनाए जाते हैं, कानून में सभी धर्मों के संरक्षण की बात पूरी तरह से शासन द्वारा की, सरकार द्वारा बनाई गई है। संविधान में वो बातें हैं और कुछ चीज़ें जो वैयक्तिक जीवन में लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उसके लिए जैनों में कोई भी अगर कॉमन सिविल कोड बनाई जाती है तो जैनों को उससे कोई एतराज़ नहीं, उसे अपनाया जा सकता। महाराज जी, इसमें जैसे हम अपने जैनिज्म में कर्म सिद्धांत को प्रमुख माना गया और वहाँ वो ये कॉमन सिविल कोड का ये विषय नहीं है, ये फिलॉसफी का विषय है। तो कोर्ट के विषय से वकील साहब यहाँ खड़े हैं, मैं चाहूँगा आप वकील साहब जी अपना अभिमत इस विषय में प्रकट करें कि जो सिविल कोड है वो कोड का संबंध आपकी फिलॉसफी से नहीं है। हर धर्म की फिलॉसफी है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाने जा रही सरकार की देश का एक धर्म हो जाए। लेकिन मैं एक भावना जरूर उत्पन्न करना चाहता हूँ, भारत के हर बंदे का एक धर्म होना चाहिए, वो है भारतीयता। सबसे पहला ये धर्म, हर भारत के हृदय में भारतीयता भले, ये उसका पहला धर्म है, ये उसका राष्ट्र धर्म है। और दूसरा धर्म उसका वैयक्तिक धर्म है जो उसकी आस्था से बंधी हुई है, वो जिस आस्था से जुड़े उस धर्म का पालन करे। वकील साहब, हाँ बोलिए। महाराज श्री, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। कानून सम्मति, ये धर्म आस्था का विषय है, सिविल कोड का धर्म से कोई संबंध नहीं। सिविल कोड इस बारे में है कि विवाह कितने होंगे, उस विवाह विच्छेद का, संपत्ति का अधिकार, उस तरह की चीज़ें, उनका धर्म से कोई ताल्लुक। बहुत सुंदर, वो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था। बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज, नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती किरण देवी जी पाटनी सिलचर से और आपके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज को मेरा इच्छा में। मैं किरण देवी पाटनी, लाडनू निवासी, सिलचर प्रवासी। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस जीव के साथ में हम 50 साल तक रह चुके हैं, लेकिन वो इस संसार में अब नहीं है, उनको तो कुछ भी याद नहीं है कहाँ हूँ क्या हूँ, लेकिन हम उनको कैसे भूल सकते हैं महाराज जी? और हरदम यही कहते हैं जहाँ भी ये जीव जिस गति में भी गया हो उसको शांति मिले, शांति मिले। कृपया इसका समाधान कीजिए। अरे शांति उसको तो मिल गई, शांति तो तुम्हें चाहिए। वो तो गया, वो शांत है, अशांत तो आप हो रही। और ये कौन अशांत कर रहा है? ध्यान से सुनो, अशांत कर कौन रहा है? तुम्हारे मन का मोह। हम जिसके पीछे रोते वो मुड़ के भी नहीं देखता। कभी याद आया कि पिछले जन्म में हम किसको बिलखता छोड़ के आए थे? अज्ञानता को मिटाओ। जिस जीव के साथ जितने दिन का साथ होता है उतने ही दिन निपटा है। संयोग के बाद तो वियोग है ही, तो संयोग और वियोग को जीवन की अनिवार्यता मानकर उसे स्वीकार करो और इस बात में किंचित भी विचलित मत हो। तत्व ज्ञान का सहारा लो और अपने आप को संभालो। आप तो 50 साल का साथ निभा चुकी, लोगों के लिए तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि 5 दिन का भी साथ नहीं मिला, फिर भी वो जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। अपने हृदय में हमेशा वैराग्य की भावना जगाओ।
तत्व ज्ञान को सामने लो और जीवन को आगे बढ़ाओ। नमस्ते महाराज। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के सब चरणों में इच्छा में। महाराज श्री हमारे कहते कि हमको देख के चलना चाहिए, अगर नहीं देख के चलेंगे तो कोई जीव मतलब नहीं भी मरता तो हमको दोष लगता है, और देख के चलेंगे तो नहीं मर भी जाता तो हमको दोष नहीं लगता। तो फिर जो जिसको दिखता नहीं है, एकदम अंधा होता है, तो वो अपना कैसे इसमें यत्नाचार लगाए और वो कैसे इन पापों से बचे? देखिए बिल्कुल ओम बात बिल्कुल सही रखी है आपने। हमें देख कर चलना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए, और सावधानी पूर्वक की गई प्रवृत्ति में कदाचित जीव का घात भी हो जाए तो हम हिंसक नहीं हैं, और असावधानी से कोई चल रहा है, जीव मरे या ना मरे, वो हिंसा का भागी। आपने सवाल किया उसका जिसके पास दृष्टि ही नहीं, वो क्या करे? ये उसके कर्म का उदय, उसे दिख नहीं रहा है, फिर भी वो भावना भाते चल रहा हो कि हे भगवान मुझसे किसी का घात ना हो, तो वह हिंसक, वो हिंसा का भागी नहीं। कदाचित उससे हिंसा हो रही है, वो कर नहीं रहा है, वो अपने उसके पास आंखें नहीं है, क्या करे? कर्म का उदय। लेकिन आंखें होने के बाद भी जो लापरवाही कर रहा है, असावधानी कर रहा है, वो हिंसा का भागीदार। हमारे यहाँ द्रव्य हिंसा का उतना मूल्य नहीं है, भाव हिंसा को महत्व दिया गया। सामने वाले का अभिप्राय क्या है, उसकी सोच कैसी है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। उसके साथ प्रमाद नहीं, परिस्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे हिंसा नहीं है, हिंसा तो है, लेकिन एक आंख वाले व्यक्ति अगर लापरवाही से चलते उसके द्वारा जो हिंसा होती है, उसकी तुलना में नेत्रहीन व्यक्ति की हिंसा नगण्य समझनी चाहिए। ऐसा बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस वर्ष का गुरुदेव सत्संग का चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी गुणायतन के परिसर में निर्धारित हो चुका है और 2 जुलाई को कलश स्थापना है। बंधुओं, यह चातुर्मास मात्र एक परंपरागत चातुर्मास नहीं होगा। इस बार का चातुर्मास इतिहास की रचना की पूर्व भूमिका स्वरूप होगा और इसके बाद इतिहास की रचना होने जा रही है। अतः हम सभी चाहेंगे कि आप तन मन धन से चातुर्मास से संबद्ध हों, गुणायतन से संबद्ध हों। हमें प्रसन्नता है कि कलश आवंटन के लिए कुछ लोगों ने भावना बनाई है और भावनात्मक रूप से गुणायतन से गुरुदेव के चातुर्मास से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना अवश्य करें। संस्थापक सदस्य श्री निर्मल चंद जी, श्रीमती मीना जी जैन सागर से सिद्धि कलश के रूप में इस बार के चातुर्मास से संबद्ध हुए हैं। सभी करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। सिद्धि कलश के रूप में जिन्होंने अपनी भावना बनाई है, श्रीमती गुलाबी देवी पहाड़िया परिवार, भागचंद जी पहाड़िया संस्थापक सदस्य कोलकाता से, और सिद्धि कलश के रूप में ही जुड़े हुए हैं डाल्टनगंज से संस्थापक सदस्य श्री सुभाष जी, सुनील जी, राजीव जी, उज्जवल जी, अंकुर, यश, भव्य, ओजस, जितार्थ, रारा जी। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से आज के समाधान को प्रकाशित कराएं। इच्छा में महाराज जी। ओम 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 स्टार्ट कर सकते हैं? चलो बोलो। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, वर्तमान में कई ऐसी बातें देखने में आती हैं जिससे लगता है कि जैन धर्म का ह्रास हो रहा है, जैसे जनसंख्या का कम होना, लोगों का धर्म के प्रति कम रुझाव होना आदि। महर्षि, मेरा प्रश्न इसके सकारात्मक पक्ष की ओर है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी क्या बातें आप देखते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि जैन धर्म का ह्रास नहीं बल्कि वृद्धि हो रही है और पंचम काल के अंत तक जैन धर्म निर्बाध चलेगा? कृपया आप बोध कराएं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। आपने जो बात कही
जनसंख्या की कमी होना और लोगों का जैन धर्म की क्रियाओं के प्रति रुझान कम होना, यही बात का मेरा मानना है कि जनसंख्या की कमी से जैन धर्म का ह्रास नहीं, जैनों का ह्रास हुआ। ये बात सही है कि जैनों के अभाव में जैन धर्म नहीं रहेगा, इसलिए जैन धर्म को आगे बढ़ाना है तो हमें जैनों को संरक्षित करना होगा, जैनों को बढ़ाना होगा। जो दूसरी बात आपने रखी कि जैनों का रुझान घटा है, मैं बता रहा हूँ, जैनों का रुझान घटा है। एक दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रुझान घटा है, लेकिन इन दोनों बातों को जब मैं दूसरी दृष्टि से देखता हूं तो मुझे एक बात ये दिखती है कि वर्तमान युग में जैनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। ये बहुत शुभ लक्षण है। संख्या में भले जैन कम हुए, लेकिन जैन और जैनत्व से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या कई गुनी बढ़ी है। और यदि ऐसे लोगों को हम अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो मेरा मानना है हम एक बहुत बड़ी क्षति की पूर्ति कर सकते हैं। मेरी तो गुरुदेव से इस विषय में चर्चा भी हुई थी जब मैं नेमावर में था। हम लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ अपनी प्रगाढ़ता बनाकर उनसे अपने अच्छे संबंध बनाएं ताकि वे हमारे साथ जुड़कर अच्छा कार्य कर सके। ये प्रयास, ये पुरुषार्थ हमें निरंतर करते रहना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो वो हमारे जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। तो जैनों की संख्या कम हुई है, ये नकारात्मक पहलू है, पर जैनों के प्रति, जैनत्व के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, ये सकारात्मक पक्ष है। हमें इसका लाभ लेना चाहिए। हम अपनी संख्या बढ़ा पाए, शायद वो थोड़ा व्यवहारिक रूप से कठिन होगा, लेकिन अपनों को बढ़ा पाएं ये बड़ा सरल होगा। हम उसे बढ़ाने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरी बात, जैनत्व के प्रति जो रुझान घटा है, मैं एक दूसरे पहलू को देखता हूं कि टेक्नोलॉजी के इस युग में आज की नई पीढ़ी का जैनत्व के प्रति बहुत तेजी से रुझान बढ़ा है। और सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि वह जैनत्व को पारंपरिक तरीके से नहीं अपितु पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से आत्मसात करके चल रहे हैं। वो बड़ा मौलिक है जो उनके हृदय में पूरी तरह से जैनत्व को प्रतिष्ठापित कर रहा है। हमें चाहिए कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी के युग का हम सही उपयोग करें, सही प्रयोग करें, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो जैन लोग हैं वे उसका इस तरीके से विस्तार करें कि सारे संसार में जैन धर्म से लोग परिचित हो सके, न केवल परिचित हो सके अपितु जैनत्व से जुड़ सके, क्योंकि हमारे पास वह सब कुछ है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि इस दिशा में बढ़ेंगे सुनिश्चित अच्छे परिणाम आएंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज से कि वो अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको दिशा दर्शन दिलवाएं। इच्छामि महाराज जी। नमोस्तु भगवान। राग द्वेष निवृत्तये चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए साधुजन चारित्र को धारण करते हैं। महाराज जी, इस बात को हम जानते हैं, मानते हैं और बहुत अभ्यास करते हैं। इसके बावजूद भी राग द्वेष जीवन में होता रहता है। महाराज जी, क्या करें
कि यह राग द्वेष जीवन में धीरे धीरे कम होते होते एक दिन पूर्णतः समाप्त हो जाए, ताकि हम इस पर्याय को सार्थक कर सकें। बहुत अच्छी बात कही है, और ये सवाल हर साधक के हृदय का सवाल। राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु, हमारा मूल प्रयोजन अपने राग द्वेष की निवृत्ति का है, लेकिन इसके बावजूद राग द्वेष हमारे अंदर बने ही रहते हैं। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि राग द्वेष को पूरी तरह निर्मूल कर दें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूँ कि राग द्वेष को हम अपने लिए हितकारी मानना शुरू कर दें और उनके निवारण की लिए कमर भर कस लें, तो आज नहीं कल हम राग द्वेष से निवृत्त होंगे। ये बीमारी पुरानी है, तो जब पुरानी बीमारी होती है वो एक दिन में दूर नहीं होती, लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लगता है इतने दिन से दवाई खा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद दवाई खाना पड़ती है, क्योंकि आपको पता है दवाई खाने से आराम नहीं मिल रहा है तो ठीक है, दवाई बंद कर देंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। तो ये दवाई बीमारी को जड़ मूल से भले नहीं उखाड़ पा रही है, बढ़ने से तो रोक रही है। अगर कोई दवाई बीमारी को बढ़ने से रोक दे तो उस दवाई को भी बड़ी कारगर दवाई माना जाता है। और राग द्वेष की बीमारी एक दिन की नहीं है, वो अनादि की बीमारी है। ये एक दो डोज में जाने वाली भी नहीं है, उसके लिए कई भवों तक हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम तीर्थंकर परमात्माओं के इतिहास को देखें, अतीत के लंबे इतिहास में न जाए, लेकिन उनके 10 भाव का इतिहास तो बताता है। हर भाव में उन्होंने साधना की, हर भाव में उन्होंने त्याग तप का आचरण किया, तब धीरे 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 जाकर 10वें भाव में उनकी बीमारी की जड़ मिटे। इसलिए रत्नत्रय की बूटी से ही ये बीमारी जा सकती है, उसको लेते रहिए। बस इतना देखिए, बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए। बीमारी मिट नहीं रही है, चिंता नहीं, बढ़ रही है तो खतरा है। तो अब हर साधक को प्रथम दृष्टया ये देखनी चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है। जहां मैं कल था आज उससे बेहतर हूं कि नहीं, कदाचित बेहतर नहीं, कोई चिंता नहीं। बुरा तो नहीं बना, साधु बना था। उस समय मेरे हृदय में जितने राग द्वेष थे, साधु बनने के बाद यदि बढ़ गए तो ये केवल ऊपर का चोला है, और थम गए तो समझना मैंने रास्ता बदला है, मैं सही साधक की दिशा में बढ़ रहा हूं। इसलिए दवाई लेते रहिए, आराम केवल और केवल इसी से मिलेगा। ये इस बात को लेकर हताश मत होइए, अरे इतने दिन से दवाई खा रहे हैं, बीमारी जा ही नहीं रही है। ये बीमारी जाएगी भी नहीं, धीरे धीरे ही जाएगी। और जो हम दवाई ले रहे हैं वही लेनी पड़ेगी, धीरे धीरे डोज बढ़ा दो। समझ गए? धीरे धीरे बढ़ाओ। वो भी व्यक्ति के सत्व को देखकर डोज बढ़ाया जाता है, उसी से बीमारी ठीक हो। इस क्रम में निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि हम सबको धर्म संस्कृति के प्रति समादर बढ़ सके, हम सबका धर्म संस्कृति के प्रति समादर बढ़ सके, इस भाव से महाराज जी प्रश्न रखें। इच्छा में महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम सुबह शाम दोपहर भावना भाते हैं, अपनेपन की भावना, लेकिन क्या भावना भाते हैं? अपनेपन की भावना, सभी जीवों का कल्याण हो, हाँ। सभी जीव हम जैसे हैं, इस प्रकार की भावना भाते हैं। लेकिन महाराज जी कहीं ना कहीं अपनाने की जो भावना है हमारे यहाँ, उसमें हम लोग पीछे रहे हैं। किसको अपनाने की? किसी भी जीव को, कोई भी क्षेत्र में कोई भी प्रसंग बनते हैं समाज में, उसमें हम लोग पीछे रहते हैं। तो कहने की अपनाने की जो हमारे अंदर परंपरा नहीं है, उसी कारण से कहने की हम लोग की संख्या कम है। तो समाधान करेंगे जी कि इसमें आपका समाधान। नमस्ते। ये बहुत अच्छी बात है।
लोक कल्याण की मंगल भावना, सबसे हिल मिल कर रहने की भावना, सबके प्रति प्रेम सद्भाव बनाए रखने की भावना हम लोग भाल लेते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो हम किसी को अपना नहीं पाते। महाराज जी के प्रश्न का भाव यही है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। देखिए, बात केवल यही है कि हमें अपना हृदय विशाल करना होगा, सोच बड़ी करनी होगी। जब तक मनुष्य अपने सोच के दायरे को बढ़ाता नहीं, तब तक वो सब कुछ घटित नहीं कर सकता। तो हमें धीरे धीरे अपनी सोच को बढ़ाना है, धर्म के व्यवहारिक स्वरूप को समझना है और लोगों को उनके आचार विचार व्यवहार के साथ अपने साथ जोड़कर बदलने की और अपने साथ जोड़ने का भाव रखना चाहिए। ओम। चिद्रूप का दर्शन हम सबको हो जाए, इस भाव से मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान कराएं। इच्छामी महाराज जी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, प्रायः धार्मिक आयोजनों में कलश की प्रमुखता देखी जाती है और कुछ समय बाद सभी देश के सभी साधु संतों की चातुर्मास स्थापना होना है, तो साधु संत तो अपनी चातुर्मास की स्थापना संकल्प के माध्यम से, भक्ति पाठ के माध्यम से कर लेते हैं, पर समाजजन इसे एक आयोजन के रूप में, कलश स्थापना के रूप में मनाते हैं। तो महाराज जी, कलश में ये प्रभावी कैसे बनते हैं कलश, और कलश का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल और प्रासंगिक सवाल आपने पूछा है। चातुर्मास मूलतः मुनियों की एक क्रिया है जो एक साधना का योग है, जिसे हम वर्षा योग कहते हैं। प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ने के लिए मुनिजन वर्षा योग करते हैं। एक समय था जब मुनि लोग वनों में वृक्षों के नीचे 4-4 माह का वर्षा योग किया करते थे। आज कलयुग है, हमारे शरीर का सत्व कम हुआ, अब वो व्यवस्थाएं नहीं कि हम ऐसे वन कांतारों में जाकर त्याग तप संयम आराधित कर सके। अब हम लोगों को भी आप लोगों के बीच रहना पड़ता है। चातुर्मास में साधु एक जगह रहते हैं तो उसका लाभ भी श्रावकों को मिल जाता है। अन्य दिनों में लोगों की व्यस्तता रहती है। चातुर्मास के दिनों में ब्याह शादी न होने से लोगों की व्यस्तता भी कम रहती है और प्रकृति अनुकूल होने से त्याग तप संयम की आराधना की भी अनुकूलता बन जाती है। इसलिए लोग चातुर्मास में अपना अधिकतम समय गुरुजनों के सानिध्य में बिताने का सौभाग्य पाते हैं और इसी वजह से चातुर्मास के प्रति लोगों की प्रबल उत्कंठा और भावना होती है। सारे देश में लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसी न किसी साधु भगवंत का चातुर्मास संपन्न हो। जहाँ तक कलश का सवाल है, कलश एक मांगलिक प्रतीक है। इनका मुनि महाराजों के चातुर्मास से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन चातुर्मास आज के समय में केवल मुनियों की साधना नहीं, एक बड़ा महोत्सव का रूप ले रखा है, जिसमें मुनियों के साथ श्रावक भी सहभागी बनते हैं और 4 माह तक विशिष्ट धर्म आराधना करके एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। गृहस्थजन जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें मंगल कलश रखते हैं और मंगल कलश रखते हैं तो उसी मंगल कलश को रखने की परंपरा चातुर्मास में हुई, जिसमें एक प्रकार से उस पूरे चातुर्मास की निर्बाध संपन्नता की भावना होती है और चातुर्मास को संपन्न कराने का श्रेय भी उन लोगों को मिलता है जिन्होंने मुख्य रूप से प्रमुख कलशों की स्थापना करने में अपना योगदान दिया। उनका लगता है कि इस बहाने हम चातुर्मास की प्रभावना में अपना योगदान दे रहे हैं, वो श्रेय उनको जाता है। और फिर चातुर्मास की कलश में व्रत, संयम, तप, त्याग, जाप, पूजन, आराधन सब होते हैं। उसकी ऊर्जा उन कलशों में रहती है, तो लोगों के लिए मंगल का कारण बनता है। लोग अपने घरों में उन कलशों को स्थापित करते हैं। तो ऐसे चातुर्मासों में आज के समय में लोगों का बड़ा प्रगाढ़ उत्साह देखने को मिलता है। इस बहाने लोगों को अपने द्रव्य का सद्व्यय करने का मौका भी मिल जाता है।
तो लोगों को जब भी ऐसा मौका मिले उसे देख करके प्रयोग करना चाहिए। और चातुर्मास के निमित्त जो आपका द्रव्य लगता है वो न केवल चातुर्मास की प्रभावना में अपितु अन्य धर्म के कार्यों में भी समर्पित हो जाती है। तो एक पंथ अनेक कार्य उससे संपन्न होते हैं। तो जिन्हें जब जैसा मौका मिले इसका लाभ उठाना चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि हे महाराज श्री, हम सबका जीवन भी सुभग बन जाए, इस भाव से आपकी शंका के माध्यम से हम सभी को समाधान प्राप्त हो। इच्छामि महाराज। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए ताकि वो अभाव से बच सके? नमोस्तु। किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए कि अभाव से बच सके? अभाव से बच सके जी। देखिए, आपने पूछा है कैसा स्वभाव रहे कि अभाव से बच सके। मैं एक ही बात कहूँगा, औरों के प्रभाव से बच जाओ। अभाव होने पर भी अभाव का प्रभाव नहीं होगा। अभाव से बचना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अभाव के प्रभाव से बच सकते हैं। मेरे जीवन में कितना भी अभाव हो उससे कोई तकलीफ नहीं। अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से देखो तो हम लोगों के पास क्या है? जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें कुछ भी हमारे पास है? हाँ, है क्या? सबका अभाव है कि नहीं? बोलो, है ना? अभाव है। फिर क्या है? अभाव है, लेकिन हम लोग दुखी हैं क्या? क्यों? इसलिए कि तुम्हारे भाव का हम पर प्रभाव नहीं है। जिन चीजों का तुम्हारे पास सद्भाव है, यदि उसका प्रभाव हम पर आ जाए तो हम भी अभाव का अनुभव करने लगेंगे, और जब हम अभाव का अनुभव करेंगे तो दुखी हो। तो आपने पूछा ऐसा कैसा स्वभाव बनाए कि अभाव ना हो, तो मैं कहता हूँ अभाव का अभाव तो नहीं होगा, लेकिन अगर हमने औरों के प्रभाव से अपने आप को बचा लिया तो सद्भाव जरूर बनेगा, और वही सद्भाव हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या